आखिरकार रूपा दीदी क्यों रो रही थी? आखिरकार रूपा दीदी किसको याद कर रही थी? माँ बाप को तो याद कर ही रही थी, आखिरकार और किनको याद कर रही थी रूपा दीदी? और इतना क्यों रोना ऑपरेशन के बाद? इतना क्यों रोना इतना तबीयत खराब होने के बाद भी? भाई सब्सक्राइबर आते हैं इनके घर और वो क्या गिफ्ट लाते हैं इनके लिए, ये भी इस वीडियो में मैं बखूबी रखने वाली हूँ। और फिर ये भाई और सब्सक्राइबर को डांट क्यों नहीं सकती हैं? रूपा दीदी का कहना है कि भाई मैं नहीं डांट सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैं अपने भाई बहन को डांट रही हूँ और बोल रही हूँ। आप लोग खुद समझ जाइएगा। तो आखिरकार किस चीज से ये रूपा दीदी इतना परेशान है और किस कमेंट से? किस कमेंट से परेशान है? आखिरकार इनके घर जो भी सब्सक्राइबर आते हैं इन्हीं को क्यों तंग करते हैं? तो आज हम यही सब मुद्दे पे करेंगे डिटेल में बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो सबसे पहले हमारे वीडियो के ऊपर आप लोग लाइक लाइक करें। कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने के लिए बोलना पड़ता है। आप लोगों को बिना बोले लाइक नहीं जाता है, और ठीक है? मेरे वीडियो पर आप लोग हाइप भी जरूर दीजिएगा। जरूर दीजिएगा, भर भर के हाइप दिया करो आप लोग। तो चलिए आज का जो रिएक्शन है ना, यहीं तक ये इन्हीं के बारे में है दोस्तों, जो कि भाई बहुत हताश परेशान लग रही हैं और तबीयत भी इनका बहुत डमाडोल लग रहा है। भाई ऑपरेशन होने के बाद बहुत जल्दी रूपा दीदी खड़ा भी हो गई, चलने फिरने सब करने लगी, छत पर भी जाने लगी, हर चीज करने, जबकि मना ही रहता है। जैसा कि मैंने कि ऑपरेशन जब होता है तो भाई कुछ दिनों के लिए छत पर भी नहीं जाया जाता, कुछ ऐसा भारी काम भी नहीं करना चाहिए उनको। और भाई क्योंकि अपने पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है ना? लेकिन रूपा दीदी अपने पे उतना ध्यान नहीं दी हैं। भाई बहुत जल्दी वो छत पर भी चढ़ने लगी, हर चीज़ करने लगी वो। जहाँ तक कि इनका तबीयत, ये जैसा कि बोल रही हैं कि मेरा तबीयत खराब हो गया दोस्तों, क्योंकि मेरे घर जो सब्सक्राइबर जो लोग आते हैं ना, भाई हम ही को दे देते हैं वीडियो बनाने के लिए कैमरा, हम ही को पकड़ा देते हैं कि लो शूट करो भैया। हम तो अभी तुरंत ही ऑपरेशन से उठे हैं और तुरंत हम ही को दे दिया जाता है मोबाइल कि लो बहनी तू ही मोबाइलवा से तनी शूट कर दो। तो भाई आप लोग जो भी बहनी हो, भैया हो, जो भी हो, भाई हमें इस तरीके से काम मत दिया करो, क्योंकि मेरा तबीयत खराब है और ऑपरेशन हुआ है। उस ऑपरेशन को ध्यान ना रख करके आप लोग हम ही को दे देते हो संभालने के लिए कि करो। तो इस तरीके से रूपा दीदी बोल रही थी कि आप लोग इसे बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं उस समय नहीं डांट सकती हूँ आप लोगों को। जब आप लोग मोबाइल दे देते हो ना, कैमरा दे देते हो, तो मैं उस समय कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ, कुछ भी नहीं कह पाती हूँ। क्योंकि मैं कहूँगी तो लगेगा ना कि मैं अपनी भाई भौजाई को डांट रही हूँ, भाई बहन को डांट रही हूँ। इस कारण मैं नहीं कुछ बोल पाती हूँ, क्योंकि अतिथि जो होते हैं ना देवो भव होते हैं। इनका कहना है कि मेरे घर कोई भी आता है ना तो मैं नहीं इतना बोल पाती हूँ, नहीं डांट पाती हूँ। मुझे लगता है कि खराब समझेंगे लोग। तो आप लोग बुरा मत समझिएगा, आप लोग इस तरीके से मत समझिएगा, लेकिन हमें अभी कैमरा मत दिया करो। तो इस तरीके से रूपा और दीदी लेट बोलती हैं। लेट नाइट वीडियो शूट करती हैं क्योंकि इनको नींद नहीं आता है, दर्द काफी हो जाता है इनके बॉडी में, कमर में, सीने में दर्द रहता है। वो बताते हुए नजर आती है कि बहुत दर्द है, हमसे झेला नहीं जा रहा है। और ये भी भाई बोलते हुए एक नजर। एक कमेंट से ही परेशान हो गए, क्योंकि इन पर एक कमेंट आया हुआ था कि दीदी आप बड़े क्रिएटर को ही भाई सपोर्ट सपोर्ट करती हैं। करती हैं, छोटे क्रिएटर को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर कमेंट भी लोग करते हैं ना छोटे क्रिएटर, तो उसका नाम तक नहीं लिया जाता है। लेकिन रूपा दीदी ये कहती हैं कि भाई बहनी तू हमारा पास आईबू तभी तो हम तोरा सपोर्ट करम। आखिरकार हम कैसे करेंगे सपोर्ट? वहीं पर आप रहोगे, छोटा हो या बड़ा, मेरे लिए कोई भी छोटा बड़ा क्रिएटर नहीं होता, जो नहीं मेरे है। पास आता है हम सबका सपोर्ट सपोर्ट करते करते हैं, हैं। तो ऐसा, सबके साथ वीडियो बनाते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं कहें आप लोग कि हम सपोर्ट नहीं करते। मेरे पास आओगे तभी तो सपोर्ट करूंगी मैं। तो इस तरीके से रूपा दीदी कहती हैं। भाई जो सब्सक्राइबर आए हुए थे रूपा दीदी के पास, उनको बिछिया गिफ्ट करते हैं, माने कि पैरों में जो बिछुआ जो होता है ना वो देते हैं।
भाई अच्छी बात है भाई, देना चाहिए, कोई भी कहीं जाए तो गिफ्ट देना बनता है, क्योंकि उनसे उनको बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि तुरंत जैसे ही उनका नाम लेती हैं रूपा दीदी, भाई तुरंत उनका 200 सब्सक्राइबर बढ़ बढ़ जाते जाता हैं। है। तो इस कारण वो तो गिफ्ट देने और लग रूपा बनता है। दीदी ये भी कर रही थी कि दिन में तो समझ कुछ याद नहीं आता, पर जब हम रात में सोने जाते हैं ना तो सब कुछ, बहुत सारी बातें याद आने लगती है और मेरे आंख से आंसू बहने लगते हैं। और बहुत कुछ जो जो बीत चुका है, जो बीते दिनों, जैसे जो कंट्रोवर्सी हुई थी बहन के साथ, वो सब कुछ इनको याद आने लगता है। माँ बाप को याद करने लगती हैं, भाई बहन को याद करने लगती हैं, और खासकर जो बहन के साथ उनका ज़्यादा लगाव जुड़ाव था, उनको भी याद करती हुई नज़र आती हैं। पर वो बताती हैं कि आप लोग समझिए बात को, नाम नहीं लेती हैं, बहन नहीं बोलती है, बस ये कहती, आप लोग मेरे बात को समझिए कि हम क्यों रो रहे हैं, क्या याद आ रहा है, बहुत सारे मन में दर्द है, जो कि दिन भर इधर-उधर रहते हैं तो याद नहीं आता है, पर रात में जब सोने आते हैं ना, जब शांत वातावरण मिलता है, तो सारी बातें हमको ना बहुत याद आने लगता है। मतलब कि कहिए तो कमी खलने लगता है, क्योंकि बुरे वक्त में जब अपने आकर सामने खड़े हो जाते हैं ना, तो वो जो बुरा वक्त है ना, टल जाता है। सही बात है, और अपनी माँ बाप को भी याद करते रहती हैं। भाई हमें ये नहीं समझ में आता है, इनकी सासू माँ है, जब अपनी माँ बाप को याद, मम्मी को अपना इस कदर याद कर रही हैं कि मेरी भी मम्मी रहती तो आज हम मेरे पास आती, दौड़ कर आती, मेरे मम्मी पापा रहते। भाई आपकी सासू माँ है, जब आपकी माँ नहीं है तो आप वो लगाव अपनी सासू माँ आपकी से सासू रखिए, माँ है जो कि उतना प्यार। आपको इस हाँ, बुरे वक्त में खड़ी हैं, दिख रहा है। तो बस हम उनसे यही कहेंगे कि वो प्यार, जो प्यार आपको नहीं है, वो प्यार अपने पूरा न्यौछावर कीजिए हाँ, अपनी अपनी सासू सासू माँ माँ पे। पे। तो ज़रूर आपको वो माँ वाला देंगी प्यार, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगी, देंगी। लेकिन करना पड़ता है, उसे बेटी भी बनना पड़ता है, तभी कोई समझता है ना? तो ये अपनी माँ बाप के लिए भी बहुत बाखूबी रो रही थी, ठीक है? और ये कह रही थी कि दुख के समय में, वो दुख के समय ही में ही अपने पहचान में आते हैं, कौन अपना कौन पराया है और सो। दुख में ही अपने याद आते हैं, हाँ, माँ-बाप खासकर। जब बहुत दुख पड़ता है ना, तो माता-पिता का याद आता है। याद आदमी करने लगता है कि माँ मम्मी-पापा रहते हैं, तो आज हम इस दुख में रहते तो मेरे साथ रहते, मेरे दुख को बाँटते, समझाते। पर इनको उम्मीद जिससे है, खैर वो क्या ही देखा जाए बोले। ना दोस्तों, मान लीजिए आपको किसी से कंट्रोवर्सी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और जब आप पर कुछ दुख पड़े ना, तो जिससे आपको हो रहा है ना, तो आपके मन में यही चलता है कि मेरे साथ अगर ये चीज हुआ है, तो वो इंसान आए, मेरा हाल समाचार पूछे, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है हाँ, कि यही चलो। कहने का हम्म, मतलब था उनका, और ऑडियंस को समझाने का भी यही यही मतलब था मतलब था। कि आप लोग समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, कहीं न कहीं वो अपने दर्द को बयाँ कर रही थी। अब इस चीज़ को इनकी बहन समझेंगी तब ना, तब ना, जबकि इनकी दिल में ना वो प्यार है, अभी भी अभी भी है। बरकरार है, क्योंकि अपने अपने कभी नहीं इस तरीके से होते, कभी ना कभी याद जरूर आता है वो और बहन का। ख़ासकर बुरे वक़्त में जब आपका तबीयत ख़राब रहे तब। तब वो बहन का, भाई किस तरीके से वो साथ में रही, हर चीज रहा, जैसे ही शादी हुई भाई किस तरीके से अपना पल्ला झाड़ी, और अपने हस्बैंड के नक्शे कदम में अपने हस्बैंड के तरह ये बोलने भी लगी, हर चीज उनके करने रंग में लगी, रंग गई। रंग गई। भाई दोस्त पे दोस्त ठहराने लगी कि रूपा दीदी ही ऐसे मेरी शादी में खर्च नहीं किया, मेरी शादी में मतलब कि दहेज नहीं दिया, ये वो बहुत तरह का आरोप रूपा दीदी पे लगा। जब रूपा दीदी यही सोच रही थी कि अगर मेरी तबीयत खराब हो तो वो बहन एक बार भी तो आकर के पूछती, जैसे कि वो बहन आई, ठीक है, हाल समाचार पूछी, तबीयत देख करके चली गई, तो ये भी पर जाती। इनकी 2 बहनें अभी हाँ, तक नहीं आई, जो कि इनके दिल में मलाल है। वो हम्म, मलाल दिख रहा था वीडियो के माध्यम से। हाँ, ना जानकी आई अभी तक। और ना ही ये बुग्गू, बुग्गू फुग्गू इनके हस्बैंड, इन लोग दोनों में से कोई नहीं। तो ये भाई बुग्गू तो छोड़ दीजिए, जानकी भी जानकी नहीं को भी आई है। नहीं, जानकी भी नहीं आई, जबकि जाना चाहिए था थोड़ा ही देर के लिए, ठीक है, आपके घर में काम पड़ा हुआ है, कोई दुख बात, कोई दुख। जबकि जानकी का हाथ कटा हुआ, वो काम करने लायक नहीं है फिर भी। देखा जाए ना, किसी के आने से ना दुख, मतलब कोई नहीं उसको हटता। कोई नहीं हटता है, वो दर्द कोई नहीं हटता है, वो दर्द आप ही को सहना है। लेकिन
थोड़ा अच्छा लगता है कि बुरे वक्त में आकर के इन लोग मुझे पूछें, इन लोग मुझे जाने। तो यही होता है, आप भले ही सुख के समय में न जाओ ना करो, लेकिन दुख के समय में जाना चाहिए, है ना? लेकिन इन लोग उस चीज को नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि अपने पे जब बीतता है ना तब इंसान को समझ में आता है। चलिए दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है ना यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए आओ प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट। हम लोग बता दे, बार बार हम लोग से क्वेश्चन किया जाता है कि आप लोग का क्या रिश्ता है, बार बार आते हैं शॉर्ट्स में। तो हम चाह रहे हैं कि अभी लगातार 1 से 2 वीडियो में आप लोगों को हम लोग अपने अपने बारे में बताएं कि हम लोग दोनों अपनी सगी बहन हैं। और देवरानी जेठानी भी हैं। ठीक है, अब आप लोग समझ गई होंगी। हम्म। चलिए बाय बाय, मिलेंगे फिर से।